हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है फ्यूचर स्पाउस पर है। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है? क्या आप उनको जानते हैं ऑलरेडी या नहीं जानते? कैसे मिलेंगे? उनके फिज़िकल अपीयरेंसेस, सारी डिटेल्स हम आज जानने की कोशिश करेंगे। उनके साथ आपका कनेक्शन और उनके साथ आपको क्या सीखने को मिलेगा। आई मीन ओवरऑल जो आपकी लाइफ उनके साथ रहेगी वो किस तरह से रहेगी, क्या चीज़ आप उनसे सीख पाओगे आपकी लाइफ में। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। ए से लेकर अगर एम तक है आपके नेम इनिशियल तो ग्रुप नंबर 1, एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप नंबर 2। अगर आपको इस तरह से रीडिंग नहीं पिक करनी है तो आप इंट्यूटिवली ये जो 2 कार्ड्स हैं, दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप इंट्यूटिवली भी ग्रुप्स को सेलेक्ट कर सकते हो, पिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपने अगर इंट्यूटिवली ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है, ये कार्ड अगर सेलेक्ट किया है या फिर ए से लेकर एम तक है आपका नेम इनिशियल, लेट्स सी, देखते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कौन होंगे, कैसे होंगे, आपको उनसे क्या सीखने को मिलेगा, आप दोनों का रिलेशनशिप या कनेक्शन कैसा होगा। ओवरऑल एनर्जीज इस इन 2 कार्ड्स में है आप दोनों के कनेक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला कार्ड हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर है सोलमेट। ठीक है, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। देखो, यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है इस कार्ड में कि आप में से अगर कुछ लोग सिंगल हैं और किसी रिलेशनशिप में नहीं है, सिर्फ इसीलिए ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं कि ये जानने के लिए कि भाई मेरा सोलमेट कौन है या मेरा फ्यूचर स्पाउस कौन है जिसके साथ मेरा आगे जाके फ्यूचर मेरा जिसके साथ बनेगा। ये जो पर्सन है ना ऑलरेडी आपके साथ है, यानी इनका जो सोल है वो ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके सोलमेट है। इनका सोल आपको ढूंढ रहा है। अगर आप अभी तक इस पर्सन से नहीं मिले हो तो बहुत जल्दी इस पर्सन से आप मिलने वाले हो। आप जितना अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे उतनी ही जल्दी ये पर्सन आपके सामने होंगे, क्योंकि आपका और इनका एक सोल कनेक्शन रहेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका सोलमेट का कनेक्शन है। तो सोलमेट जो होते हैं ना, एक दूसरे को खोजते हैं, उनकी सोल आपको खोज रही है, आपकी सोल उनको खोज रही है। तो इसका मतलब सोल्स ऑलरेडी एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिजिकली मिलना बाकी रह गया है। और अगर आप किसी पर्सन को जानते हो और तो फिर आगे की रीडिंग देख लेना, क्योंकि फिर बाकी के जब हम कार्ड्स निकालेंगे तो ही पता चलेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं इनको आप जानते हो ऑलरेडी या ये कोई और ही न्यू ही कोई पर्सन है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो एक चीज़ क्लियर हो रही है कि हाँ जी, ये आपके इनके साथ जो आपका कनेक्शन और बॉन्ड रहेगा वो सोल कनेक्शन का रहेगा, सोलमेट का रहेगा, चाहे आप अभी तक मिले हो या नहीं मिले हो। ओह, यहाँ पर है मैरिज। ओके, इस वाले कार्ड में मैरिज है। अ मैरिज ऑफ सोल इज यूनियन ऑफ 2 डिवाइन काउंटर पार्ट्स ब्लेंडिंग टूगेदर। बिल्कुल, ये भी कार्ड इसी चीज़ को दर्शा रहा है कि दोनों का एक सोल कनेक्शन होगा और ये एक सोल यूनियन होगा। डेफिनेटली ये जो आपका ये जो फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन और रिलेशनशिप रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल रहने वाला है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस चीज़ से इस रिलेशनशिप से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अभी क्या सीखोगे वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन इस वक्त ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी में आने के लिए, एक दूसरे की ज़िंदगी को एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए ही बने हैं। ठीक है, आप दोनों की सोल्स एक दूसरे को तब तक नहीं मिल सकती, आप एक दूसरे को कंप्लीट करोगे मिलने के बाद, या यूँ समझ लो कि एक दूसरे के ज़िंदगी में जो मिसिंग पीसेस हैं उनको आप जोड़कर एक पैटर्न कंप्लीट करोगे, आप अपनी लाइफ का भी और आपके लाइफ पार्टनर या आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ का भी। ठीक है, ये एक मिसिंग पीस है आपकी ज़िंदगी का।
हम टाइम फ्रेम देखेंगे कि कब तक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हैं। क्या पता 2025 का जो साल आ रहा है अभी, वो आपकी मैरिज का साल हो, शादी का साल हो। मैंने उसके लिए रीडिंग भी अपने सेकंड चैनल पर डाली है, चाहें तो वो रीडिंग भी जाकर देख सकते हैं आप। उसमें आपका फाइनेंसेस, करियर और लव लाइफ के हवाले से काफ़ी खुलासे हुए हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस का जो बिहेवियर है, जो फिज़िकल अपीयरेंस है, वो कैसा रहेगा, ताकि कुछ क्लैरिटीज़ आपको मिल सकें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ऐसा करूँगी कि मैं कार्ड्स सारे निकाल दूँगी, ताकि फिर मैं ईजी होकर आपको बता सकूँ कि यहाँ पर क्या है। देखो आपके सामने कार्ड आया। ये वाले कार्ड तो चलो मैंने पहले ही निकाल के रखे थे। आप सोच रहे होंगे कि हाँ आपने शायद देखे हुए हों, हालांकि मैं देखती नहीं हूँ ये वाले कार्ड्स। जो मुझे तो रीडिंग करनी है ना, जो भी कार्ड है। इस कार्ड ने आकर इस चीज़ को साबित कर दिया है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा। आप दोनों एक दूसरे के पास्ट लाइफ कनेक्शन या रिलेशनशिप से, इफ़ यू बिलीव पास्ट लाइफ पर, तो आप दोनों का सोल कनेक्शन है, डेफिनेटली है। इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। गेटिंग टू नो ईच अदर, एंड यहाँ पर हनीमून है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये चारों कार्ड मुझे लेने हैं, मैं ले रही हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ से देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं कौन होंगे। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि इनका काम कारोबार क्या होगा, या ये इनकी जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। सो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। ओके, इनफैक्ट इसको हम यहाँ रखेंगे। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी हम यहाँ रख देंगे। सॉरी, या एस ऑफ कप्स, इसको भी हम लेंगे। ओके, सो ये वाला कार्ड मैं इनसे देखूंगी आगे के कार्ड्स। कुछ और हमें बता दीजिए प्लीज़, इनके करियर या फाइनेंसेस के बारे में, इनकी पर्सनालिटी के बारे में। द वर्ल्ड, जस्टिस, एस ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, 2 ऑफ कप्स। ये तो डबल और ट्रिपल कंफर्मेशन हो चुका है कि ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट हैं। और अब यहाँ पर ये भी कंफर्म हो चुका है मुझे कि ये लव मैरिज होगी, डेफिनेटली। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द सन। ओ, सारे घोड़ों पे सवार हैं भाई। जितने भी यहाँ पर आए हैं ना, एक और लेंगे हम। सब भी घोड़ों पे सवार हैं, आएंगे बड़ी तेज़ी से ही आपकी ज़िंदगी में। मैंने कहा ना, लुक एट दिस, किंग ऑफ वैंड्स। काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी रहेगी इनकी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर आज स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, थोड़े से पहले मैं आपको स्टार साइंस बता देती हूँ। वैसे तो यहाँ पे सारे ही साइंस हैं, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइंस हैं। लेकिन जो स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं उनमें सबसे पहले लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, टॉरस। ठीक है, एक्वेरियस भी हो सकता है। ये मुझे साइंस यहाँ पर ज़्यादा परमानेंट या बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आप दोनों के कनेक्शन की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैशन रहेगा आप दोनों के बीच, और बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा।
इस पर्सन से शादी के बाद आपको घूमने फिरने का बड़ा मौका मिलेगा, ठीक है। फिर चाहे वो आपको गली के नुक्कड़ तक ही क्यों ना लेकर जाएं, लेकिन इस बंदे को बड़ा घूमने फिरने का, एडवेंचर करने का बड़ा शौक़ होगा। जैसे कि ये पर्सन जो है ना आपको बोलेंगे कि यार मुझे शर्ट लेनी है, एक मिसाल दे रही हूँ मैं, ठीक है। जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बोल रहे हैं कि जी मुझे ना शर्ट लेनी है, बात सुनो। तो क्या है ना, जाना तो यहीं पास के ही मार्केट में है, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। अब आप उनको बोलोगे कि भाई मुझे घर में बहुत सारे काम है, तो आप अकेले चले जाओ, जाकर लेकर आ जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन नहीं, तुम्हें चलना है, मुझे सेलेक्ट करके देना है, मुझे बताना है मैं इनमें से कौन सी शर्ट लूँ, कौन सा कलर लूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है वैसे कि मतलब एक बंदा आपसे इतना ज़्यादा अटैच होगा कि वो आपको हर एक जगह लेकर जाना पसंद करेगा, हर एक चीज़ आपकी मर्ज़ी से लेना पसंद करेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको इनकी बता दूँ, बड़ी इंटरेस्टेड सी है ये, बड़ा क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैं आपकी एक सिस्टर हूँ, जैसे भी आप मुझे दीदी कहते हो, मुझे मैम कहते हो, मैं आपकी उसी तरह से आपकी रीडिंग करती हूँ अपना समझ कर, ठीक है। तो ना ये जो आपका बंदा या बंदी, स्पेशली अगर आप, ये बंदा है आपका, या तो आप अगर बंदे हो अगर आप मेल हो ना, तो आप में ये आदत रही होगी थोड़ा सा फ्लर्टी, या यूँ कह लो कि थोड़ा प्लेयर एनर्जी में, यानी कि इस व्यक्ति के, इस फीमेल, ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, इनके आपकी ज़िंदगी में आने से पहले आपके डेफिनेटली अफेयर्स रहे होंगे, ठीक है। मतलब रिलेशनशिप, ये वो फलाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये जो इधर उधर आएँ बाएँ शाएँ देखना, ये रहा होगा। लेकिन इनके आने के बाद आप स्टिल हो जाओगे, मतलब अब मुझे इसी के ऊपर रहना, इसी पर इसी पर फोकस करना है, बिकॉज ये मेरी पूरी दुनिया है, द वर्ल्ड। और ये भी है कि इस पर्सन के आने के बाद आपकी पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, क्योंकि इनकी नेचर ऐसी है। काफ़ी स्टेबल हैं ये, बाय द वे। अगर ये फीमेल भी हैं तो ये अपना कमाती होंगी, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। तो पेंटिकल यानी पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं होगी, अपना कमाएंगी, आपसे कभी नहीं बोलेंगी कि मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो। अपनी खुशी से आप लेकर आते हो तो ठीक है, वो एक्सेप्ट, जाहिर सी बात है, बीवी है तो करेगी, क्यों नहीं करेगी, खुशी से करेगी, आपकी जेब भी काटेगी, अच्छे से आपको खर्चे करवाएगी, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन डिपेंडेंट नहीं होगी आपके ऊपर कि कोई चीज़ मुझे अगर ऑनलाइन मंगवानी है या कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई, लेने जाना है, तो मैं पहले बैठकर हस्बैंड का इंतज़ार करूँगी कि यार वो आएगा तो मुझे देगा तो मैं लूँगी। नहीं, खुद का कमा रही हैं, खुद का, मतलब उनको कोई इस चीज़ की परवाह नहीं होगी। और मुझे यहाँ पे अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, अगर आप फीमेल हो, देख रहे हो, और ये मेल हैं, तो आपके इनकी ज़िंदगी में आने से पहले, आपकी इनकी ज़िंदगी में इनसे मिलने से पहले भाई इनके बहुत अफेयर्स रहे होंगे, ठीक है। मतलब अफेयर्स इन सेंस के फ्रेंडशिप, थोड़े ऐसे बबली टाइप का ये बंदा है, तो बहुत ही मतलब ऐसे थोड़ा सा इसमें एक वो चीज़ रही होगी। अब इस चीज़ को आप गलत वे में मत लेके जाना कि ओ माय गॉड, ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे शादी कर सकती हूँ जो इंसान का पहले ही इतना ये रहा होगा। देखो, वो रिलेशनशिप्स रहे लेकिन कामयाब नहीं रहे। उधर उनका जो कनेक्शन था या रिलेशनशिप था, वो एक था, एनर्जी ऐसी थी, बस प्लेयर एनर्जी या ऐसा कुछ सीन था, वो उसका पास्ट था। प्रेजेंट में आप हो, ठीक है, आपके साथ जैसे ये जुड़ेंगे, लुक एट द सन, इनको अपनी खुशी आपके साथ फील होगी, पैशनेट एक डिज़ायर आपके साथ फील होगा। हो सकता है कि आप दोनों पहले मुलाकात करो, मिलो, आपको इनकी नेचर कुछ लगे, आपको समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि इनकी नेचर में ये चीज़ है। शादी करने के लिए ये थोड़ा आनाकानी भी करेंगे, लेकिन होनी शादी इन्हीं के साथ है। चाहिए कितना भी उस चीज़ से भागेंगे, कितना भी आपको लटकाएंगे, कितना भी देर करेंगे, लेकिन अगर आप इस पर्सन से मिलोगे नहीं या इनका पैशन आप पूरा नहीं करोगे, जाहिर सी बात है, तो ये पर्सन एंड जो है ना वो शादी पे ही करेंगे आके, क्योंकि उनको पता होगा कि भाई नहीं, ये काम है, ये कोई अलग ही चीज़ है ठीक है, ये डिफरेंट है, ये उन औरतों में से नहीं है या उन लड़कियों में से नहीं है कि जिसको बस ऐसे ही टेम कर लिया जाए। नहीं, ये तो मुझ पर हावी होने वाली है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस पर्सन का जो है ना वो, जिसे कहते हैं ना, पहले को छोड़ दो आखिरी प्यार आप होगे, और आपको ये ज़िंदगी में एक वो दर्जा दे रहे हैं जहाँ पर ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की यानी पेडिस्टल पर बिठा रहे हैं, जैसे कि इस पर्सन की पूरी दुनिया में आप शामिल हो। आप इधर उधर तो इनकी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, इस पर्सन को आपकी आदत, लत लग जाएगी।
आपके हाथ का खाना, आपके हाथ से चाय, आपके हाथ का हर एक चीज़ इस पर्सन को पसंद होगा। तो ये आपको शायद मैके भी ज़्यादा ना जाने दें टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर ये बाद में आपको, आप इनसे बोलोगे ना कि मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, घर वालों से मिलने के लिए 1-2 दिन मुझे दो, में हो के आऊँ, नहीं, जाना है मेरे साथ चलो, 1-2 घंटे वहाँ पर रहो, बैठो, उसके बाद वापस आओ मेरे साथ। ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। मुझे ये पर्सन जो हैं, अच्छा आप ना इस रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी रहोगे शुरू में, अगर ये लव मैरिज है, जो कि मुझे दिख रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स यानी म्यूचुअल फीलिंग्स। ये देखो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि शादी के बाद लव हो, जाहिर सी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है पहले लव होगा, बातचीत होगी, गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानोगे, परखोगे, एक दूसरे से बातचीत चलेगी। उसके बाद कुछ डिसअपॉइंटेड भी होगे, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी बीच में आएंगी जो शायद आपको इनसे दूर धकेल दें या इनको आपसे दूर धकेल दें, लेकिन आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, यानी इधर ही होगा जो भी होगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, इसी पर्सन के साथ ही होना है जो भी होना है, ठीक है। सो दैट यहाँ पर पैशन और डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफा होगा, दोनों तरफा वही सेम एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच कितने भी उतार चढ़ाव आए, ये बंदा गिव अप नहीं करेगा। मसला ये होगा कि गिव अप कहीं ना कहीं, हर जगह देख रहे हो हॉर्सेस की एनर्जी है, यहाँ भी है हॉर्स पे, फिर यहाँ भी हॉर्स है, ये यहाँ भी हॉर्स है, यानी ये बंदा आपको लेकर ना घोड़े पे सवार होगा। मतलब आप 1-2 दिन बात नहीं करो, महीना बात नहीं करो, फिर घूम फिर के कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको ये चीज़ साइन देगा कि यार यूनिवर्स ने कुछ तो हम दोनों के लिए सोचा है, प्लान किया है, तभी तो हम लोग चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हैं, और कहीं ना कहीं से घूम फिर के हम एक ही राह पर आ ही जाते हैं, और एक दूसरे के साथ अच्छा भी फील होता है, खुशी भी फील होती है, राइट। अच्छा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एस की एनर्जी, एस ऑफ कप्स, जो कि एकदम फ्रेश बिगिनिंग्स को दिखाती है, तो अगर आप सिंगल हो तो ये सिंगल लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम बात होगी कि आप 2025 तक जो है ना, वो एक नया न्यू बिगिनिंग की तरफ, एक नए पर्सन के साथ आप जो है वो रिलेशनशिप में जाओगे, और ये रिलेशनशिप आपका शादी या मैरिज तक जाएगा इस पर्सन के साथ आपका, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी आई है, तो मैरिज तो पक्की है, शादी तो पक्की है, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पर और मैं आपको बताऊँ वर्ल्ड की एनर्जी, जो ये दिखाती है कि आप ये शायद इनकी सिटी या कंट्री चेंज हो सकती है, आपके अपने शहर या अपने कंट्री से ये नहीं होंगे, तो शादी के बाद अगर आप फीमेल हो तो आपको वहाँ पे शिफ्ट होकर जाना पड़ेगा, और अगर आप मेल हो तो ये आपसे इंसिस्ट ये करेंगी कि भाई मेरे पास आ जाओ, मेरी सिटी या मेरी कंट्री में, स्पेशली कंट्री। सिटी तो खैर है, आप सिटी से तो उनको लेकर आ ही सकते हो दुल्हन बना के, लेकिन अगर कंट्री इनकी कोई और है, ये किसी और कंट्री में रहती है, तो ये आपको इंसिस्ट करेंगी कि भाई आप मेरी कंट्री में मूव ऑन कर लो और वहीं पर आकर सेटल हो जाओ, बाकी सारी चीज़ें हम कर लेंगे, मिलकर संभाल लेंगे। तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपका माइंडसेट चेंज होगा, बिकॉज जो वर्ल्ड है वो चेंज को भी दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आएगा, ठीक है। अच्छा आप में से कुछ लोग लॉयर हो सकते हैं, या आप या ये पर्सन, मतलब जस्टिस के किसी न किसी जस्टिस का कोई ना कोई प्रोफेशनल से बिलोंग रखते हो, लॉयर हो या जज हो, आई डोंट नो, आप हो या ये पर्सन होंगे, अगर मैं इनकी फाइनेंसेस की या करियर की बात करूं। अच्छा एक चीज़ और मुझे दिख रही है करियर के हवाले से, अगर मैं इस पर्सन का करियर आपको बताऊं, पैसा, जॉब, करियर बताऊं, तो आप को ये मैं एकदम क्लियर कर दूं कि ये एक मतलब या तो ये डॉक्टर होंगे, ठीक है, डॉक्टर होंगी या होंगे, लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, और या तो ये लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या तो ये फैशन डिज़ाइनर होंगी या होंगे, क्योंकि इनका फेस बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। मैं बताती हूँ, अभी फिजिकल अपीयरेंसेस पे भी आती हूँ, वेट। और मे बी ये आर्मी में है या पुलिस में हो सकते हैं।
अगर ये जैसे कहीं और कंट्री में है तो भी ये कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। लुक एट दिस, यहाँ पर भी ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म ही पहना हुआ है, यहाँ पर भी वही पहना हुआ है। तो यस, कुछ ना कुछ यहाँ पर भी लग रहा है जैसे चोरों को पकड़ने वाला बंदा, जैसे चोरों को पकड़ता है ना कोई FBI में, आई डोंट नो, कुछ बहुत अच्छी किसी मतलब ऐसी जगह पे है इनकी पोस्ट, हो सकती है। पैसे की मुझे कोई इतनी इनके पास नहीं दिख रही है कमी। सेविंग्स करने पर ये बहुत बिलीव करते होंगे, सेविंग्स इनका बहुत अच्छा होगा। इतना ज़्यादा नहीं कमाते हैं कि ये कोई करोड़पति और कोई लैंडलॉर्ड हैं, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर ये कमाते हैं कि कुछ सेव करके रख दें अपने लिए, और एक अपना छोटा सा एक घर या अपना छोटा सा बंगलो बना लें जिसके अंदर ये अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून से अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ या अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ ये सुकून से गुजारें। अगर ये फीमेल भी हैं तब भी इनका अपने, ये इंडिपेंडेंट पर्सन है। अगर ये फीमेल भी हैं तो मैंने कहा ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इंडिपेंडेंट है, अपना कमाती हैं, इनको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। इनका अपना छोटा सा अपार्टमेंट हो सकता है, घर हो सकता है, छोटू सा कहीं ऐसी जगह पर बंगलो हो सकता है जहाँ पर ग्रीनरी बहुत हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिख रही है, ऐसी जगह पर इनका अपना घर छोटा से हो सकता है। गार्डनिंग वगैरह करने का इनको शौक़ हो तो इन्होंने वहाँ पर छोटी सी गार्डनिंग भी अपना थोड़ा सा कुछ किया होगा, इनको पसंद है। बैकयार्ड वगैरह में कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने ज़रूर रखी होंगी कि जहाँ पर ये गार्डनिंग करें या अपना एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पर ये रख सकें अपनी। इनको फुटबॉल खेलना, फिज़िकल एक्टिविटी करना इनको बेहद पसंद होगा। कलर ग्रीन और कलर रेड इनका फेवरेट हो सकता है। वाइट कलर या डार्क ब्लू या डार्क पर्पल कलर इनका फेवरेट हो सकता है, या फिर ये उस कलर में उस जिस दिन आपसे ये मिलेंगी या मिलेंगे या फेस टू फेस या फिर वीडियो कॉल पर हो सकता है आप इनको देखो तो, या फर्स्ट टाइम जब आप इनको देखोगे तो ये कलर्स इन्होंने पहने होंगे, ठीक है। या फिर ये कलर्स का कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट हो सकते हैं ये कलर्स, ठीक है। डज नॉट हैव टू बी, बट सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि एक बार अगर ये बंदा या बंदी कोई चीज़ ठान ले फिर ये खुद की भी नहीं सुनते, ठीक है। अगर इन्होंने एक बार ठान लिया कि जी आपको अपनी लाइफ में लाना ही लाना है या ये काम करना ही करना है, वो करके ही रहेंगे। अब अगर मैं बात करूं आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। देखो, चाहे पैसे रुपए को लेकर, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, तो आपके साथ मिलकर काम करना, कोलैब करना हर मामले में, यानी कि अगर आप किचन में खड़े हो, अकेले खाना बना रहे हो, ये आ जाएंगे हेल्प करने के लिए कि तुम्हें कुछ करके दे दूँ, चलो प्याज काट लेता हूँ, चलो जो है ना थोड़ा सा भुनाई कर लेता हूँ, या मैं आज खाना बना लेता हूँ, तुम बैठ जाओ आराम करो, ऐसे टाइप के होंगे। यार ऐसा इंसान बहुत अच्छा होता है, सच्ची बताऊँ, और बहुत लकी होते हैं लोग जिनको, मेरे ख्याल में आजकल तो जो माहौल है और आजकल जिस तरह सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है, तो आजकल तो लड़के लड़कियां दोनों ही एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप में कोलैब करते हैं, अच्छे जो लड़के लड़कियां हैं। तो मेरे ख्याल से आजकल तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आम सी बात है। तो ये कुछ इसी टाइप, मतलब अगर ये फ्री हैं तो ये आपका साथ देंगे। जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं होगे ना, वो आपको काम नहीं करने देंगे। अगर आप ये देखेंगे कि आप कोई काम कर रही हो, उसमें आप कंफर्ट फील नहीं कर रही हो, या आपको बोलेंगे ओके फाइन मत करो, मैं मैनेज कर लूँगा। मतलब तुम कंफर्टेबल, तुम्हारा कंफर्ट जोन होना चाहिए, ठीक है, तुम कंफर्टेबल होनी चाहिए हो, आगे देखा जाएगा। तो यस, ये इस तरह की इनकी नेचर है, इस तरह की। अच्छा, ये एक नेचर इनकी और भी है, हो सकता है ये नेचर शायद नेगेटिव वे में ले जाइए, ये जल्दबाज बहुत हैं, हर काम बस जल्दी करो, और ये चीज़ शायद आपको इनकी थोड़ा चिढ़ दिलाए। जैसे अगर बाहर जा रहे हो, ये बोलेंगे जल्दी तैयार हो, 2 घंटे हो गए, या 15 मिनट, आधा घंटा। अगर आप 5 मिनट भी लोगे ना, ये बोलेंगे तुम 2 घंटे से तैयार हो रही हो ठीक है, या 2 घंटे से तैयार हो रहे हो। तो ये जल्दी वाला काम ज़रा ज़्यादा करेंगे, और आप इस चीज़ से थोड़ा चिढ़ोगे कि यार थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा आराम से काम करो, ये क्या बस जल्दबाजी लगाए पड़े हो। तो ये काम है, ठीक है। अच्छा, मैं इनकी फिजिकल अपीयरेंसेस की बात बोलूँ ना, बहुत खूबसूरत हैं ये, बिकॉज किंग ऑफ वैंड्स जो है ना, वो ऐसे ही नहीं आता,
ठीक है, किंग ऑफ वेंड्स, लुक एट दिस, किंग ऑफ वेंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये फीमेल हैं और आप मेल हो, मैं दोनों का बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, मेल्स भी देख रहे हैं, फीमेल्स भी देख रही हैं, है ना, तो मैं सबका बताऊँगी। तो पहले मैं उन भाई लोगों का बताती हूँ जो अगर वो अपनी वाइफ को किस रूप में देखना चाहते हैं। आपकी जो वाइफ है ना, वो उनकी हाइट नॉर्मल होगी लेकिन थोड़ी चबी सी होंगी, ठीक है, और कलर इतना कोई फेयर नहीं लग रहा, सांवला सा लग रहा है, ग्रीन आइज़ या ब्राउन आइज़ हो सकती हैं इनकी, ब्लैक चिट्टी आइज़ भी हो सकती हैं, ब्राउन हेयर्स हो सकते हैं या बरगंडी हेयर हो सकते हैं, हो सकता है इन्होंने कलर वगैरह बालों पे करवाया हो, और बाल इनके मुझे लंबे दिख रहे हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल दिख रही हैं। ये किसी न किसी ऐसे ट्रेडिशनल कल्चर से बिलोंग रखती होंगी, और वो जब ऐसे कपड़े पहनेंगी अपने ट्रेडिशनल, तो आपको वो एक मतलब अप्सरा लगेंगी कि यार क्या लग रही है। हालांकि ये इतनी कोई गोरी चिट्टी नहीं है, सांवला कलर है, लेकिन जैसे होता है ना कि बहुत कशिश है चेहरे पे, ऐसा इनका फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है। और एक बला का कॉन्फिडेंस होगा इनके फेस पर, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट औरत है। देख लो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ज़रूर इनके कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगा बर्थ चार्ट में, अदरवाइज़ ये खुद अर्थ साइन होंगी, काफ़ी स्टेबल होंगी, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट वाली ये लेडी होंगी, ये जो भी हैं, ठीक है। तभी तो सन की एनर्जी आई है। सन, पता है, सन अगर आपकी रीडिंग में आ गया ना तो बात ही ख़त्म हो जाती है, यानी खुशियाँ, सन मतलब खुशियाँ। सन को तो मेरे ख्याल से कोई भी टैरो रीडर शायद लफ्ज़ों में बयान ही ना कर सके, ना मैं कर सकती हूँ, बस आप इसको ये बोलो कि खुशियाँ, ढेर सारी खुशी, सन मतलब खुशियाँ, थोड़े ऑब्स्टिकल्स हैं लेकिन खुशियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह की एनर्जी। और अगर आप फीमेल हो और अगर आप अपने मेल पार्टनर का फिजिकल अपीयरेंस जानना चाहते हो, लुक एट दिस किंग ऑफ वेंड्स, बहुत अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा। ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत है ये बंदा, लंबा चौड़ा, यू नो, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ठीक है। हाँ, कलर इनका मुझे ज़रा फेयर दिख रहा है, और इनके जो हाथ है ना, हाथ इनके बड़े प्यारे दिख रहे हैं। जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ, अच्छा मेरे नहीं है, मुझे बड़ा होता है कि यार मेरे हाथ भी ऐसे ही होते हैं जैसा फेस है, तो क्या ही चाहिए था। पर मतलब हाथों का एक बड़ा किरदार होता है यार आपके, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कभी कभी मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है मेरे हाथों की वजह से। इस बंदे के हाथ बड़े ही प्यारे हैं, गोरे से, हल्के हल्के से यहाँ पर बाल होंगे, इनको बालों, यहाँ पर भी बाल होंगे और यहाँ पर भी बाल होंगे, लेकिन गोरे इतने होंगे कि वो बाल भी बड़े हाथों को खूबसूरत बना देंगे। और ना ये आई थिंक यहाँ पर या इस उंगली में, फिंगर में, जो फर्स्ट फिंगर है, यहाँ पर कोई ना कोई अंगूठी पहनते होंगे। यस, इनकी बियर्ड भी हो सकती है हल्की हल्की सी, कुछ लोगों की, सबकी नहीं बता रही हूँ। बाकी यहाँ पे क्लीन शेव रखोगे, अदरवाइज मुझे हल्की हल्की बियर्ड बहरहाल नज़र आ रही है कि हल्की हल्की बियर्ड होगी, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इनका फेस होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और लंबे भी हैं। यस, लंबे भी हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आप इस पर्सन से क्या सीखोगे, या ये आपको क्या सिखाएंगे, क्या सीख देंगे, आपकी जो ओवरऑल एनर्जीज इनके साथ रहकर क्या आप सीखोगे। लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। यार क्या पता ये कोई मतलब कोई अलग ही कल्चर से हों, आप अलग हैं, जैसे कि क्या पता ये गोरे बहुत हैं, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यूके यूएसए से हैं ये, तो इंग्लिश मैन हो सकते हैं किसी के लिए, सबके लिए नहीं है, लेकिन ऐसा दिख रहा है मुझे। चलो देखते हैं आप इनसे क्या सीख पाओगे। ओह, एब्यूज़ ऑफ पावर। समटाइम्स क्या होता है कि वेट, स्लोली बट श्योरली, एक चीज़ तो आपको ये समझ आएगी इस पर्सन से कि कभी कभी, जैसे अब मैंने कहा ना, आप बहुत जल्दबाज हो, है ना, मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, रिमेंबर, रिपीट नहीं करूँगी, चाहे तो आप, ये ज़रा नेकेड है तो मैं इसको छुपा रही हूँ कार्ड को इससे। तो इस पर्सन से ना आपको ये सीख मिलेगी, या अगर ये जल्दबाज हैं तो इनको आपसे ये सीख मिलेगी कि चीज़ों को स्लोली और श्योरली कैसे लेकर चलते हैं। जैसे अगर मैंने कहा ना कि अगर ये जल्दबाज हैं, जैसे जल्दी करो बहुत देर हो गई है, जल्दी करो, तो
आपसे इनको ये सीख मिलेगी कि यार स्लोली काम करना चाहिए, आराम से, बट ऐसा काम करो जो पक्का हो। जल्दबाजी में काम खराब हो जाते हैं, ये आपसे सीखेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दबाज टाइप के हैं। और अगर आप में ये आदत है तो ये आपको वो चीज़ सिखाएंगे। एनर्जीज वाइस वर्सा ले लीजिए, ठीक है। ये भी है कि आप दोनों एक दूसरे से ये चीज़ भी सीखोगे कि अगर आपके पास पावर है पैसे का या फिर किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो उस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब कहाँ पर किस तरीके से उस पावर को यूज़ करना है ये आपको आना चाहिए, और यही चीज़ आप इनसे सीखोगे। या फिर ये पर्सन बहुत अगर पावरफुल पर्सनालिटी होंगे, इनके पास बहुत पावर होगा, जैसे मैंने कहा ना पावर है, पैसा है, सब कुछ है, तो ये आपसे सीखेंगे कि ठीक है तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास ऐसी पर्सनालिटी है, खूबसूरती का पावर है, पैसे का पावर है, लेकिन तुम उस पावर का गलत फ़ायदा या नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप इनको सिखाओगे या फिर आपको ये चीज़ जो है ना इनसे सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स आपको लास्ट में क्या एडवाइस देते हैं या कोई टाइम फ्रेम देते हैं। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या टाइम फ्रेम देते हैं। देखो क्या है, जर्नल रीडिंग है तो टाइम फ्रेम सबके लिए अलग होगा, लेकिन मैंने आपसे कहा ना 2025 तक आपकी शादी या मैरिज होने के चांसेस हैं, या फिर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये शादी जो है मुझे लव मैरिज दिख रही है, इसीलिए मैं लास्ट में एंजल्स से आपके लिए ना, या देखो एंजल्स भी कह रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यस विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही ये पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है या आपको कोई ना कोई क्लोजर मिल सकता है, ठीक है। मतलब इस रिलेशनशिप में जाने की शुरुआत हो सकती है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लुक फॉर अ साइन, तो आपको साइंस ऑलरेडी दिए जा रहे हैं, तो या फिर थोड़ा सा वेट कर लो, आपको बहुत जल्दी साइंस मिल जाएंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, इस चीज़ के लिए आप दूसरों से हेल्प भी ले सकते हो। इट्स ओके अगर आप किसी से कभी हेल्प ले लो तो क्या पता कोई हेल्प मिल जाए। देयर इज़ समथिंग बेटर, हो सकता है कि इस वक्त आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो आपके लिए सही नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि इससे बेटर तुम्हारे लिए आने वाला है, थोड़ा वेट करो। किसी ऐसे इंसान से मुलाकात होने वाली है आपकी जो आपका सही में सच्चा ट्रू सोलमेट और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कनेक्शन और ट्रू लवर है आपका, जिसके साथ आपका फ्यूचर रखा हुआ है, ठीक है। तो देयर इज समथिंग बेटर, ओके। तो जो चीज़ इस वक्त है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि वो शायद आपके लिए सही नहीं है, उससे कहीं और आगे आपके लिए उससे ज़्यादा बेटर लिखा गया है, ठीक है। यूनिवर्स की प्लानिंग्स कुछ और ही हैं, ठीक है, बिकॉज द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। और आप लाजमी ये मत समझो कि ज़िंदगी ख़त्म, मैं तो नहीं मिल सकता कभी भी किसी से, ये ऐसा निकला तो सब ऐसे निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। नई शुरुआत, एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत होने वाली है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2, सो एन से लेकर जेड तक हैं अगर आपके नेम इनिशियल्स। लेट्स सी, देख लेते हैं कि, या फिर आपने इंट्यूटिवली अगर ये वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी देखते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कौन होंगे, क्या आपकी लव मैरिज है, अरेंज है, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और आप इस रिलेशनशिप या कनेक्शन से क्या सीखोगे, ठीक है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल एनर्जीज़ जो आप दोनों के कनेक्शन की या आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की जो है वो इसमें है। पहले हम ये चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर है माई बिलव्ड, ओके, थ्रू वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव स्पेस एंड टाइम नथिंग इज़ मिसिंग। ओके, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को या तो ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हार्ट है, या मुझे लगता है आप लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। और अगर आप सिंगल हो लेट्स से, तो बहुत जल्दी जानोगे, यस। अच्छा, अगर आप सिंगल हो ना अभी, तो मुझे लगता है जैसे आप अपने फ्रेंड से, बेस्ट फ्रेंड से शादी करोगे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बेस्ट फ्रेंड हैं,
अब किसके लिए ये रीडिंग कहाँ रेजोनेट होगी मुझे नहीं पता, पर जो चीज़ मुझे इस वक्त इंट्यूटिवली पिक हो रही है मैंने बोल दी है। यह देखो, लर्न देखा, लेट लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। ये एक ऐसा कनेक्शन होगा आप दोनों का जो आपको भी बहुत कुछ सिखाएगा, और जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ कनेक्ट होंगे इनको भी बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है, बल्कि मैं ये यहाँ रख देती हूँ। यानी कि एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरोगे दोनों के दोनों, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये चीज़ यहाँ पर होगी कि ये जो पर्सन है ये आपके फ्यूचर स्पाउस, आप इनको या तो ऑलरेडी जानते हो और अभी भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारे लेसन सीख रहे हो या सीख चुके हो, या तो फिर ये पर्सन जो है अगर आपके फ्रेंड हैं, आपकी अपनी फ्रेंड से, आपके फ्रेंड ही आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। सॉरी ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, वाई। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है कि एक बंदा काफ़ी स्पिरिचुअल है और दूसरा बंदा लॉजिकल है। मैंने एक बंदा जो है वो थोड़ा सा इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, और दूसरा बंदा बहुत ही लॉजिकल है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे। एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ सिखाएगा, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो आप उनके उस अपने इमोशनल और उस स्पिरिचुअल साइड से मिलवाओगे, और अगर वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है तो वो आपकी ज़िंदगी में लॉजिक भी लाएंगे, एक प्रैक्टिकल चीज़ें जैसे किस तरह की जाती हैं, या बहुत ही प्रैक्टिकल वो वे में आपको चीज़ें समझाएंगे। या ये भी आपको एक लेसन मिलेगा कि समटाइम्स इमोशंस में भी ना बहना नहीं चाहिए, समटाइम्स कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ही लॉजिक के साथ भी देखनी चाहिए जो शायद आप नहीं देखते हो। ठीक है, सो चले देखते हैं आगे आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, और इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, इनका करियर या फाइनेंसिस कैसा रहेगा। अच्छा, ये गेटिंग टू नो ईच अदर ये वाला कार्ड जो है ना, ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, या दिस इज़ बहुत ही इंटेंस और बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। यस, मैं कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ, फिर पहले आज कार्ड्स निकालेंगे ताकि फिर मुझे आसानी हो आपको समझाने में, क्योंकि मुझे बहुत कुछ देखना है। यू डिज़र्व लव, जैसे कि मुझे इनका फिज़िकल अपीयरेंस भी देखना है, मुझे इनका मुझे करियर और फाइनेंसेस वगैरह भी देखने हैं, हनीमून, और ये जो हनीमून का कार्ड है और गेटिंग टू नो ईच अदर, ये दोनों कार्ड फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आ चुके हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर भी देखो फ्री योर सेल्फ है, यू डिज़र्व लव, तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं, बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझ रही हैं। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। थैंक यू सो मच। ओह, इतने सारे तो नहीं ले सकते हम, सिर्फ 2 और कार्ड्स दे दीजिए, ओनली 2। ओके, यही ले लेते हैं दोनों। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओह ये तो हैंग्ड मैन है। ओके यार, ये तो वेट में इसका ज़रा बॉटम देख लूँ, बॉटम में है फूल। यस, चलें कुछ और कार्ड्स हम यहाँ से देखेंगे। ओहो, क्या हो गया है भाई, कार्ड तो ऐसे गिरा है कि मैं क्या ही बोलूँ, नीचे गिर गया। ये रहा, और ये पता है ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कौन सा है, ये 10 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन ये रिवर्स में आया है, तो मैं आज ये रिवर्स में लूँगी क्योंकि ये मेरे ख्याल से लेना चाहिए मुझे रिवर्स में। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेट मी सी यहाँ पर और कार्ड्स क्या आते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। दोबारा 2 अलग अलग डेक्स हैं, लेकिन दोनों से हैंग्ड मैन निकल के आया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। गुड, ओके। तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी एक वाओ, 9 ऑफ कप्स बॉटम।
बड़ी एक मतलब फेरी टेल जैसी कहानी स्टार्ट हो रही है। और जैसे मैंने कहा ना, एक ऐसी कहानी जैसे वाह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओह सन, आई मीन व्हाट द, मतलब सन पहले वाले ग्रुप में भी सन आया था। और आपको पता है जो सन की एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। और इसका मतलब ही होता है कि खुशियाँ 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 खुशियाँ, विश फुलफिलमेंट्स का कार्ड है ये। और आई मीन आपको बिलीव नहीं होगा कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। लाइक आपको लगेगा कि जैसे कोई फेरी टेल ही हो। देखो 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी आया है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी आया है, यानी कि दो चीज़ें, दोनों अलग अलग डेक्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो कंफर्म कर रहे हैं आपकी इस स्टोरी को या इस कनेक्शन को। या 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। देखो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, बहुत सिंपल और इजी चीज़ है, वो ये है, आपने ना धोखे बड़े खाए होंगे, ठीक है, अपने पास्ट को लेकर या रिलेशनशिप्स को लेकर। कहीं कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई होगी जो आपको, जैसे होता है ना, बहुत डिप्रेशन से भी आप गुजरे होंगे, बहुत ज़्यादा, रात को ठीक से नींद नहीं आ रही, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, और बहुत कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में सहा होगा। बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है, यानी जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे एक नई शुरुआत करने के लिए, तो आपकी वो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ भगा देंगे, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा देर लगेगा। आपको या तो आपको आपके साथ ये चीज़ होगी या तो इस पर्सन के साथ ये चीज़ होगी, ठीक है। वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। जैसे कि ऐसा होगा कि जैसे आपकी लाइफ में अगर कोई एक चीज़ सही नहीं चली, फिर ये पर्सन, एस का मतलब होता है नई शुरुआत, यानी फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, ओके, बिल्कुल ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना। यहाँ पर भी फूल की एनर्जी यही दिखाती है कि फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। तो ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, इनके साथ जब आपकी बिगिनिंग होगी, तो आप इस चीज़ को शुरू में शायद अटका के रखो, आपको लगेगा नहीं, पता नहीं, मतलब हैंग्ड मैन की पोजीशन में। और 4 ऑफ सोर्ड्स यानी ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा, नहीं यार ये हो नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरा दोस्त है, या वो तो ये, मतलब मैंने कहा ना, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, हर किसी के लिए अलग सिनेरियो होगा। लेकिन जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आप बहुत सोचोगे, बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये पर्सन आपको कुछ बोलेंगे, आप इनकार करोगे, नो नो नो, आपका नो होगा, उसका येस होगा। लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, आपको मना कर ही छोड़ेंगे आपको। अच्छा, उस टाइम पीरियड में, वो जो एक टाइम पीरियड होगा, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल भी देरी को दिखाता है। ऑलरेडी बहुत देरी हो चुकी है आपकी मैरिज में, हो सकता है 40+ हो, 30+ हो, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। लेकिन इतने टाइम बाद जब कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है, नाइट ऑफ पेंटिकल के बाद सन की एनर्जी निकली डायरेक्ट। और 9 ऑफ कप्स का मतलब ही होता है विश फुलफिलमेंट। आपकी ये जो विश है, ये बहुत देर बाद फुलफिल हो रही है, लेकिन हो ज़रूर रही है, और किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपकी ज़िंदगी को आपको ये सिखाएगा। इस टाइम पीरियड में आप ये सीखोगे कि मैं लव को, प्यार को, एक ऐसे इंसान को डिज़र्व करती हूँ। आपकी ज़िंदगी में जब ये पर्सन आएंगे या आप इनकी ज़िंदगी में जब आओगे, तब लेफ्ट आउट इन द कोल्ड की फीलिंग होगी आपकी ज़िंदगी में या इस पर्सन की ज़िंदगी में। पर मुझे आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है कि आपको ऐसा फील होगा, कुछ नहीं हो सकता अब कोई नहीं आ सकता, मतलब बिल्कुल ही उम्मीद हार देना इन चीज़ों से, शादी है या कुछ भी उम्मीद। और जब आप उम्मीद हारोगे, उम्मीद ख़त्म करोगे, ठक इस पर्सन की एंट्री होगी। और आप शायद इस पर्सन को इतनी जल्दी एंट्री ना दो, बिकॉज देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। डेस्टिनी ने इस पर्सन को ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में लाना है। फिर यहाँ पर ये हारमोनी में जा रहे हो आप इस पर्सन के साथ। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 अगर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। इसका मतलब ही है कि आपकी ज़िंदगी में एक चैप्टर जो है वो ख़त्म होने वाला है, क्लोज होने वाला है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग सेकेंड मैरिज करोगे, बिल्कुल। जो इस वक्त अगर आपकी डाइवोर्स हो चुकी है, आप सिंगल पेरेंट हो, मतलब आप उस चीज़ से बाहर निकल आ चुके हो, आप सेकंड मैरिज करोगे।
ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन भी सेकंड मैरिज करें। और अगर आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो किसी शादीशुदा मर्द से या औरत से शादी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो इट्स ओके, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट मत करो, ठीक है। फिर वो आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ये चीज़ में कोई जिनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस पर्सन के मिलने के बाद आपको लगेगा यार मेरी ख्वाहिशें तो पूरी हो रही हैं। ये पर्सन आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। पता है, जैसे बाहर घूमना, कहीं घूमने के लिए कहीं चले जाना, जब आपकी ख्वाहिश है मेरा कोई एक स्पेसिफिक कोई प्लेस है, कोई जगह है जहाँ पर मुझे जाना है घूमने के लिए, ये वहाँ पर आपको लेकर जाएंगे, ठीक है। आप बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को समझोगे, समझने का मौका भी मिलेगा एक दूसरे को। एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है, अगर मैं इस पर्सन की फ़िज़िकल अपीयरेंसेस की आपको बात बता दूँ ना, तो अगर ये फीमेल होंगी तो ये शॉर्ट होंगी, मतलब इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन गोरी बहुत हैं, ठीक है। और बाल इनके ब्लैक होंगे, आइज़ इनकी ब्राउन होंगी, और इनको ना हाई हील्स पहनने का होगा शौक, क्योंकि इनकी हाइट इतनी होगी ना तो ज़रा हाई हील्स पहनती होंगी। और दुबली पतली बहुत होंगी, लीन बॉडी होगी, ज़्यादा मोटी भी नहीं दिख रही है मुझे, लीन बॉडी दिख रही है मुझे। और अगर ये मेल हैं तो ये बहुत फिजिकली बहुत फिट होंगे, एब्स 6 एब्स वगैरह बने हुए होंगे, जैसे टॉल डार्क एंड हैंडसम, जैसे ग्रुप नंबर 1 में भी इसी तरह की एनर्जी थी। लेकिन ये ज़रा से मुझे लग रहा है जैसे कि थोड़े सांवले से होंगे, लेकिन कशिश है, ये देख रहे हो, मतलब इस तरह के होंगे कुछ, मतलब बहुत ही कैसे होता है यार, एक ऐसा बंदा जो बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत चार्मिंग है, लेकिन इतना कोई गोरा चिट्टा भी नहीं है, मतलब ऐसे गंदुमी चेहरा होगा, गंदुमी कलर होगा, लेकिन आइज़ बड़ी बड़ी होंगी इनकी। और इनके 6 एब्स तो होंगे ही भाई, काफ़ी बॉडी शॉडी वाले मुझे दिख रहे हैं, बॉडी शॉडी बनाई हुई होगी। ये आपको भी जिम की आदत डाल देंगे, आपको भी बोलेंगे कि चलो जिम करो और अपने आप को चेंज करो, अपने अंदर अपने फिजिकल अपीयरेंसेस में चेंज करो, खुद को फ्री करो। स्पेशली आपको ये सिखाएंगे और ये सबक देंगे, मैंने कहा ना एक दूसरे से सीखोगे बहुत कुछ, ये आपको ये सबक सिखाएंगे कि फॉरगिव करो, और इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा तुमने, अब आगे बढ़ो, बस बहुत हो चुका, बहुत सोच लिया तुमने, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, बिकॉज यू डिज़र्व लव, आप डिज़र्व करते हो ये प्यार, ये मोहब्बत, ये आप डिज़र्व करते हो। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं या करियर की बात करूं इस पर्सन के हवाले से कि भाई इनका फाइनेंसिस या करियर क्या होगा, तो मुझे ये ज़्यादातर मुझे यहाँ पर यही फील हो रहा है कि इनका अपना बिजनेस होगा, चाहे छोटा ही सही, लेकिन इनका अपना काम है, अपना बिजनेस, अपना कारोबार। कंपटीशन बहुत है इनके पीछे, यानी कि इनका अगर कोई बिजनेस है तो किसी और का भी वही सेम बिजनेस है, तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत होगा। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकते हैं ये, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, खरीदो फरोख्त का, ऐसा कोई काम इनका होगा, जैसे घर खरीदना बेचना, या फिर कुछ मतलब जैसे कोई स्टेट जैसे नहीं होती है, रियल एस्टेट वगैरह का काम करते होंगे ये। ओके क्या है ना, सर्दियों में दिन जल्दी ढल जाता है, मैं इतना काम करती हूँ, फिर फ्री होके जब रीडिंग करने बैठती हूँ तो जो है वो टाइम निकल जाता है, तो आपको इसीलिए कभी कभी लेट भी रीडिंग मिल जाती है, क्या करें, और भी बहुत सारे काम हैं। अच्छा, आपकी कुछ ख्वाहिश होगी, कोई स्पेशल आपकी ख्वाहिश है क्या? मतलब बार बार मुझे ना इस कार्ड पे ध्यान जा रहा है, बार बार इस मतलब 9 ऑफ कप्स मतलब होता है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। आपकी ना कोई ख्वाहिश रही होगी और वो ख्वाहिश ये पूरी करेंगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आपकी क्या ख्वाहिश है, लेकिन आपकी ना कोई ख्वाहिश है, किसी चीज़ को लेकर आपकी ख्वाहिश है, तमन्ना शुरू से, या किसी जगह पर जाने की, घूमने की ख्वाहिश है, या जैसे कहते हैं ना वो सॉन्ग नहीं है, मुझे 9 लखा पहना दे रहे हो सैया दीवाने, तो कुछ ऐसी चीज़ लेने की ख्वाहिश है, तो ये आपकी वो ख्वाहिश पूरी करेंगे। टोटली फ्रेश एनर्जी है, तो ये पर्सन कोई पास्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता होगा, है तो ये कोई न्यू पर्सन ही होगा, लेकिन इनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप, कनेक्शन, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी। फिर ये कनेक्शन प्यार की तरफ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये आपको ये चीज़ सिखाएंगे दैट यू डिज़र्व लव, तुम डिज़र्व करती हो इसीलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई हूँ, या तुम डिज़र्व करते हो इसीलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई हूँ। तो अपने आप को चेंज करो, फ्री करो पुराने की दकियानूसी बातों से और आगे बढ़ो, ठीक है, और अपनी ख्वाहिश को पूरा करो। तो कहते हैं ना देर है दुरुस्त है, तो ये देर से आएंगे या आएंगी आपकी लाइफ में, लेकिन दुरुस्त आएंगी,
ठीक है। अच्छा, अगर ये फीमेल है ना तो इनके ऊपर कलर ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर बहुत प्यारा लगेगा, या फिर वो जो लाइट सा ब्लू कलर होता है वो बहुत प्यारा लगेगा। ब्लैक कलर इनका फेवरेट हो सकता है, ऑरेंज कलर इन पर बहुत सूट करेगा। और फर्स्ट टाइम अगर आप इनसे कहीं मुलाकात करोगे या वीडियो कॉल पर इनको देखोगे तो इन्होंने ब्लू कलर का फ्रॉक पहना होगा। और इस वक्त भी आप में से कोई फीमेल है जिन्होंने ब्लू कलर का या फिर मल्टी कलर का कोई फ्रॉक वगैरह पहना हुआ है, आपकी आइज़ ब्राउन हो सकती हैं या आपके हेयर ब्राउन है, आप ये रीडिंग देख रहे हो, स्पेशली ये रीडिंग आपके लिए भी है। ठीक है। अच्छा, अगर आप मेल हो ना तो ये ज़रा ये थोड़ा सा ना ऐसी डॉल की तरह होंगी, जैसे वो बारबी डॉल नहीं होती वैसा इनका फिगर मुझे दिखाई दे रहा है। तो खैर फिगर तो बहुत प्यारा है। और बाल भी इनके ज़रा वो जैसे रेडिश होते हैं, जैसे नहीं जिंजर रेडिश, थोड़े से ऐसे टाइप के होंगे। और हील्स पहनती होंगी। और अगर ये मेल हैं तो इनके बाल तो नॉर्मली दिख रहे हैं, ज़्यादा लंबे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े स्टाइलिश होंगे। मुझे लगता है इस पर्सन को ना द वे ऑफ ड्रेसिंग बहुत प्यारा होगा, चाहे ये मेल है या फीमेल है। ख़ास तौर पे अगर ये मेल है ना तो अपने ड्रेसिंग का बहुत ख्याल रखते होंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब स्टाइलिश ड्रेसिंग करना। या फिर हो सकता है कभी कभी ये फैशन शोज़ वगैरह में हिस्सा भी लेते हों या जाते हों। मैंने कहा ना, इनका जो भी काम है इनका अपना काम है। माई वे और हाई वे, किसी के नीचे दबकर या किसी के साथ मिलकर ये काम नहीं कर सकता बंदा, खुद का काम। ये इनकी नेचर ऐसी है। और यही चीज़ आप इनको सिखाओगे इमोशंस, और ये आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकल ज़िंदगी। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे। ठीक है। सोल कनेक्शन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मिरर सोलमेट्स भी हो सकते हो आप। लेकिन एक बात तो तय है कि इनके आने से आपकी टेंशन, एंजाइटी और ये चीज़ जो है ना आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होगी, ये तो तय है, ये तो पक्का है। बिकॉज सन की एनर्जी है, सन का मतलब ही खुशी होता है। सन का कार्ड अगर रीडिंग में, अच्छा आज बड़े इत्तेफाक की बात है कि दोनों रीडिंग्स में मैंने अलग अलग डेक्स यूज़ किए हैं, तो दोनों में सन का कार्ड आया, यानी कि खुशियाँ। तो 2025 तक आपकी शादी मुमकिन है। ठीक है। लियो हो सकते हैं ये पर्सन। बाय द वे, अगर मैं स्टार साइंस की बात करूं तो यहाँ पर लियो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। वैसे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन सारे ही साइंस हैं, लेकिन लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। लियो एंड जैसे फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस तो कर रहे हो ना, इसीलिए शायद। अब देखते हैं कि आप इनसे क्या सीखोगे, आपका इनकी ज़िंदगी में, या ये आपसे क्या सीखेंगे। यहाँ पर जो पहला कार्ड निकल के आया है वो है नो जस्टिफिकेशन नीडेड। ओह, काफ़ी बोल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। और जैसे अपने इमोशन, जैसे आप इनसे यही सीखोगे ना कि हर चीज़ इमोशंस में बहकर नहीं करना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक भी यूज़ कर लिया करो, ज़रूरी नहीं है जस्टिफाई करो हर चीज़ को, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जस्ट फ्री योर सेल्फ, ऐसी पुरानी दकियानुसी चीज़ों से खुद को फ्री करो। दिस इज़ बुलशिट। ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे कि ज़्यादा मत सोचा करो, कि ज़्यादा इमोशनल मत हुआ करो चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर। एकदम तुम इमोशनल हो जाती हो या एकदम तुम इमोशनल हो जाते हो, तो ज़रा लोगों को पहचानो। ठीक है। तो ये आप में वो समझ देंगे। हो सकता है कि आप ना लोगों को, जैसे दिस टू ओ, देखो जिस तरह से ये कार्ड है कि वो रो रही है और वो उसको संभाल रहा है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया हो या ना हो, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, हम दोनों का साथ है एक दूसरे के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना 5 ऑफ वैंड्स ये चीज़ दिखाता है कि कंपटीशन होगी। हो सकता है कि आपके इस कनेक्शन को लोग बहुत जल्दी हजम ना कर सकें। कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग तो हो सकता है कि लोग थोड़ा मुश्किल से एक्सेप्ट करें। हो सकता है कंपटीशन बहुत हो, वो बोले मुझे चूज़ करेगा ये, वो बोले क्योंकि बिजनेसमैन है भाई, पैसा तो है, खुद का काम करता है, माई वे और हाई वे। एक ऐसा इंसान कौन नहीं चाहेगा। ठीक है। तो बहुत सारी कंपटीशन होगी, और इतने कंपटीशन में जब ये आपको चूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को तो जलन होनी ही है। और हो सकता है लोगों की ही वजह से आपका जो कनेक्शन है काफ़ी टाइम तक स्टक भी रहे, कुछ लोगों की वजह से। लेकिन
लुक एट दिस, रिकवरी हो जाएगी। आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर बार बार फॉरगिवनेस आ रहा है, इसका मतलब आपका जो पास्ट का जो भी कुछ था सिनेरियो जो बहुत ही बुरा रहा है ना, आपको उसको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आप फॉरगिव करोगे तभी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे और एक नया रिलेशनशिप या एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी की होगी। तभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करोगे, जब आप पास्ट को फ्री करोगे या फिर फॉरगिव कर दोगे और छोड़ दोगे सोचना ज़्यादा। तो आपको यहाँ पर एंजल्स भी यही सलाह दे रहे हैं कि फॉरगिव कर दो, ठीक है, और ख़ुद को रिकवर करो, अपनी रिकवरी करो, अपने इमोशंस की, अपने जज्बातों की, और फॉरगिव करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए जो है ना वो बहुत बेहतरीन है जो तुम्हें परफेक्ट टाइमिंग पर मिलेगा। लुक एट दिस, जो भी होना है परफेक्ट टाइमिंग पर ही होगा और होकर रहेगा। लेट गो करना है बस, ठीक है, लेट गो करो, नो करना सीखो। जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, नो मीन्स नो, ठीक है। लेट गो करने की कोशिश करो चीज़ों को। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ भी कोई बताता है इस पर्सन के बारे में या किसी के बारे में, तो आपने अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करना है जब तक कि 4 लोगों से पूछ लो कि क्या ये बात सही है या गलत है। और यही चीज़ तो ये पर्सन आपको मतलब बस सिखाएंगे कि हर चीज़ इमोशंस में बहकर नहीं करते हैं, थोड़ा सा सेंस यूज़ करते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी सोचा जाता है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर नो बोलना है तो बोलो नो, लेट गो करना है लेट गो करो, ठीक है। तो यही चीज़ आपको ये सिखाएंगे, बिकॉज यू डिज़र्व लव, आप डिज़र्व करते हो प्यार को, एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में जो आपके साथ सच्चा है, इक्वल गिव एंड टेक करता है, जो आपका बिलव्ड, माय बिलव्ड, इसीलिए तो ये आपसे कह रहे हैं माय बिलव्ड। तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस मुझे आपका दिख रहा है कि किसी ऐसे इंसान से ही शादी हो रही है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, या तो अच्छे से जानोगे इसको फिर शादी होगी। तो यहाँ 2025 से अगर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है जैसे कि मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम चलो देख लेती हूँ, बट मुझे लग रहा है 2025 का अगस्त या सितंबर अक्टूबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तब से आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप शुरू होगा 2025, फिर 26 में शादी होने के चांसेस हैं। अभी कोई बोले कि यार आप इतना दूर चली गई हैं, तो यार 1 ही साल तो है बीच में, अब क्या करें। या 7 ऑफ कॉइंस या 7 महीने 6 महीने 7 महीने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो 6 से 7 महीने में ये शादी या मैरिज ये हो सकती है, ठीक है। ज़ाहिर बात है ये जनरल रीडिंग है, हर चीज़ हर किसी के साथ तो रेजोनेट्स नहीं होगी, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।